जी सर। इसको इसको सीखने में कितना टाइम लगेगा? दिनों की बात है, सालों की बात? कुछ कैप्चरिंग स्पीड वो होती है, मेमोरी, आप कितने जल्दी एक चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, और बाकी जो टेक्निकल है। आप कब से कहाँ से शुरू करें सर? मैं 10 से 12 साल। और आप? 8 साल 10 साल हो गए मुझे। इसके बाद मैं अपना फोन सर्विस कर पाऊंगा? हाँ बिल्कुल हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इतना सरप्राइजिंग था कि इतने बड़े कोई हस्ती हमारे पास आए, हमारे साथ यहाँ बैठे। इसमें ये जो कंपोनेंट्स आते हैं, ये इंडिया के कितने हैं और चाइना के कितने हैं? जैसे ये तो यहाँ बन सकता है बहुत आसानी से, हाँ। बट ये कहाँ बना है, ये आपको मालूम है? इसका कोई आइडिया नहीं, क्योंकि इस पे कोई भी स्टैम्प नहीं है, कोई मार्क नहीं है, सारा माल ही चाइनीज है। अब वो असेंबल कहाँ हो रहा है वो मैटर करता है। ये बैटरी पार्ट है, ये भी चाइनीज है। हाँ। तो बेसिकली मेन गेम है, चाइना सारे कंपोनेंट्स बना रहा है, असेंबली करनी है, आप चाइनीज कंपोनेंट लेके कहीं भी असेंबली कर दो, उस पर अपना ठप्पा लगा दो, हो जाएगा। बिल्कुल। ये सारे जो ब्रांड्स है, ये जो आते हैं प्रोकेयर एग्जाम, ये सब चाइनीज है, जापानीज है, सब मैन्युफैक्चरिंग जो सेल्स हो रहे हैं वो सब चाइना जापान में हो रहे हैं। तो अगर आपके पास फाइनेंस होता, हाँ, और कंपोनेंट्स तो आप खरीद सकते, तो आप ये पूरा का पूरा फोन आसानी से बना सकते हैं, अगर आपके पास बैंक का फाइनेंस होता। बैंक का फाइनेंस भी चाहिए और साथ में टीम भी चाहिए। हाँ, बट टीम तो आपकी है यहाँ पे, नहीं उसके लिए मशीनरी भी चाहिए होगी, असेंबली की मशीनरी, बट बैंक का फाइनेंस होगा तो हाँ, प्रोडक्ट आ तो जाएंगे। इजीली हो जाएगा। इसको असेंबल करना इतनी मुश्किल चीज नहीं है। नहीं वो तो इजीली है। असेंबल करना मुश्किल है, मैन्युफैक्चर करना टफ है, जिसके लिए एक मतलब टेक्निक चाहिए होती जो है। पार्ट्स हाँ, बन रहे हैं वो कॉम्प्लिकेटेड है, मगर पार्ट्स को जोड़ना बहुत ईजी है हमारे easy है। तो इसमें दो आइडिया है ना, एक है मेड इन और दूसरा है असेंबल्ड इन। हाँ, असेंबल्ड इन मतलब छोड़ दिया। स्पेयर पार्ट आपके पास है, आप कहीं से भी अपने सोर्सेज से लेके आ रहे हैं, और वो अब मैं असेंबली कर सकते हैं। जैसे गाड़ी के सारे पार्ट्स आए, आपने खरीदे और आपने ठक 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 जोड़ दिए। दूसरा है कि भैया गाड़ी के सारे पार्ट्स बनाए और फिर मतलब जोड़े। बट ये कॉन्सेप्ट, ये फर्क लोगों को नहीं मालूम। लोग सोचते हैं कि भैया मेड इन और असेंबल्ड इन एक ही चीज है, बट बिल्कुल अलग चीज है, बहुत अलग। और फ्रेंकली अगर हम कहें, रोजगार मेड इन से बनता है, रोजगार असेंबल्ड इन से नहीं बनता। जो मेड इन है वो मैन्युफैक्चरिंग है, और जो असेंबल्ड इन है वो ट्रेडिंग है। वो ट्रेडिंग हो रही है कि मैंने माल लिया, उसको जोड़ा और फिर बेचा, और मैंने उसका मार्जिन खाया। राइट? अब मैं असेंबल कर रहा हूँ, आप बना रहे हो, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, आप मैन्युफैक्चरर, मैं असेंबलर हूँ, तो आप जीतोगे ही जीतोगे। मेरे पे मैन पावर भी है, इक्विपमेंट पावर भी है, नॉलेज आपके हाथ में। तो जब तक मैं मैन्युफैक्चरिंग में नहीं जाऊंगा, तब तक मैं आपसे पीछे रहूंगा। वो हम इंडिया में अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज वगैरह खोले, जैसे कि लोगों तक रोजगार भी पहुंचेगा, तो हमारे पैसा भी हमारे देश में ही रहेगा। अच्छा, जो कोरियन वाले फोन है, सैमसंग वाला, वो भी पूरा अंदर से चाइनीज है। जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो सैमसंग बेसिकली मतलब ये चाइनीज ने सेलफोन की, लैपटॉप की पूरी लपेट रखी है मार्केट। चाइना ने पूरा, चाइना ने उनके पास कंट्रोल कर रखा है। पूरा का पूरा कंट्रोल ही उनके पास है ना। कुछ भी लेना हो सीधा चाइना जाना, हमें स्क्रीन चाहिए या फिर कुछ भी स्क्रू भी चाहिए, वो भी इंडिया नहीं बना पा रहा है, तो वो भी हमें भारतीय परचेस करने पड़ रहे हैं। लेकिन अगर ये इंडिया में अगर ये बनने लगे तो फिर बहुत फायदा होगा, क्योंकि रोजगार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। China is the world's electric market. There is no other electronic market anywhere. Assemble as many iPhones as you want. All you're doing is you're giving money to the big oligopolists of India. Right? Start making iPhones. That's a completely different ballgame. जो चाइना आज के टाइम पे कर रहा है हमसे, वो कई साल आगे है, वो हम कुछ सालों में कर सकते हैं। अगर हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभार प्रॉब्लम इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कि फिर उसे Complicated कैसी होती है? कॉम्प्लिकेटेड सर, जैसे ये एक मदरबोर्ड है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट हैं। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ की जो हम ये आईसी चेक करेंगे कैपेसिटर से, कैपेसिटर शॉर्ट दिखा रहा है, मतलब आईसी शॉर्ट हो सकती है। आईसी हटाने के बाद भी नहीं चलता वो, फिर भी शॉर्टिंग आ रही होती है। फिर पूरे डायग्राम चेक करना पड़ता है, कहाँ से इसकी बैक वैल्यू कहाँ से आ रही है, फिर वो पूरा चेक करते हैं, फिर पता चलता है कि ये शॉर्ट जो दिखा रहा है वो इस आईसी की वजह से नहीं, वो बैक एंड की वजह से। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। बेसिकली डिटेक्टिव हो, डिटेक्टिव बनना डिटेक्टिव का काम करते हो कि भैया पड़ता है। यहाँ पे मतलब कौन बदमाशी कर रहा है, ये सामने ये खड़ा है, पर ये बदमाश नहीं है, वो कोई और है। ठीक है। In order to make every single one of those parts, whether it's the motherboard, whether it's the small pieces, you need a certain level of machining, a certain level of quality, a certain level of understanding of tolerances of working with small components. That is learned skill. That is not something that you can just get in 2 minutes. Until you start respecting the idea of physical labor, the man who's doing that work. But we have no respect for, that guy on the street who's sitting there selling his stuff hours and hours and hours and hours, and he's working as hard as anybody else. So that's to me the idea. And at the center of it, and people don't like it when I say it, at the center of it is the idea of caste. We need to make this transparent. We need to show exactly how Indian society distributes power, exactly how Indian society distributes respect. इस रास्ते पे आप आए, मतलब पहली आपकी थॉट क्या थी? यहाँ कैसे आया? मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी इसी लाइन से हैं। मैं अपने भाई को देख के, मेरे भाई मोबाइल रिपेयर करते थे पहले, तो वो घर पे फोन लेके आते थे, तो मैं देखता था भाई के बैग में, मैं जाके करता था कि भाई को भी दिखा कि इंटरेस्टेड है ये इन चीजों में, तो उसी चीज में फिर मुझे भी भाई ले आए। यहाँ पर भाई के साथ जाके प्रैक्टिकली सीखा मैंने। और आप कैसे इंटरेस्ट हुआ इसमें?
जो भाई ने बताया लगभग सेम ही है। इनको बांध कर रखा हुआ है, बैंक का फाइनेंस नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं है, और तब भी ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर इनको हमने थोड़ी सी भी सपोर्ट दे दी, थोड़ी सी भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दी, एक्चुअल सच्चा मेक इन इंडिया शुरू कर दिया, तो ये आसमान तक पहुंच जाएंगे। इनमें कोई कमी नहीं है। ब्रिलियंट, केपेबल यंग गाइस, जस्ट नॉट बीइंग यूटिलाइज्ड। इंडिया की जो एनर्जी है उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, यही। और कस्टमर तंग करते हैं, बहुत कस्टमर तंग क्या करते हैं। मतलब क्या कहते हैं? कई बार ऐसा भी हुआ है, कस्टमर बोल रहा है भैया लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है, डेड है, आप चेक कर लो। चार्जर लगाया मैंने, ऑन करा, ऑन हो गया। कस्टमर कह रहा भैया मेरे तो लैपटॉप डेड था। मैंने कहा भैया आपके सामने। फिर कहते हैं कि डॉक्टर के हाथ में आते ही मरीज आधा ठीक हो जाता है। तो वो चीजें होती हैं। देखिए, छोटी सी दुकान में शिवम और सैफ दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। अनलिमिटेड पोटेंशियल है, दोस्त हैं। यही है इंडिया का फ्यूचर। जहां पर हम लोग बैठे हैं, हम लोग बस वही एक दो कस्टमर आता है रोज डेली, हम उससे काम करते हैं, बस इतना ही हमारी जिंदगी लिमिटेड रह गई है। अब सर आए, सर ने थोड़ा विजन दिखाया, हमें चीजें पूछी, मैन्युफैक्चरिंग पूछी, तो लगता है कि हाँ, अगर कुछ मिला फंड या फिर सपोर्ट मिला तो हम इससे बड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा था, हमने एक्सपेक्टेड नहीं था। नहीं, मैं देखना चाह रहा था आप कर क्या रहे हो, कैसे कर रहे हो। काफी इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगा। थैंक यू। वेलकम सर। थैंक यू।